सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले पेंट सेक्टर के एक सबसे बड़े दिग्गज कंपनी के बारे में, जिस कंपनी ने पूरे के पूरे पेंट सेक्टर में सबसे धमाका मचा के रखा है। ये कंपनी में पेंट सेक्टर के अंदर इस कंपनी के ऊपर पूरे मार्केट में कोई नहीं है। जो इस कंपनी के सेकंड सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है ना, वो कंपनी भी इस कंपनी से 4 गुना छोटी है। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द ओजी कंपनी ऑफ पेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एशियन पेंट के बारे में। एंड एशियन पेंट कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स के ऊपर हम आज के इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले। जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा, गिरावट होगी पर ये कंपनी करोड़पति बनाने का दम रखती है। वैसे में न्यूज़ क्या कुछ सामने निकल के आ रहे हैं, कैसे कुछ हमें इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बट उससे पहले मेक श्योर स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो अभी अगर आप बात करते हो एशियन पेंट कंपनी के, देखो करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कि रफली अराउंड 2767 रुपये के करीब। एंड देखा जाए इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के अंदर हमें आज ही के दिन मोर देन 2.67% का डाउन ट्रेंड आते हुए देखने को मिला। देखो मार्केट में जो है ना, छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स आते जाते रहते हैं, इसमें एज सच बड़ी बात देखो कुछ भी नहीं है। बट अगेन इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट एशियन पेंट कंपनी के लाइक प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में, कि इस कंपनी का ओवरऑल मार्केट में हमें प्रीवियस परफॉर्मेंस वगैरह कैसा कुछ देखने को मिला, क्या कुछ हमें इस कंपनी के रिटर्न्स वगैरह देखने को मिले, तो पिछले एक ही महीने के अंदर इन जस्ट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंगल 1 मंथ हमें ये कंपनी 10.5 से 11% तक हमें गिरते हुए देखने को मिली। एक महीने में कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें इतना डाउन ट्रेंड आते हुए देखने को मिला। ओवरऑल मार्केट में आज सच इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल भी अच्छा देखने को नहीं मिला। एंड ओवरऑल मार्केट भी हमें काफ़ी बुरी तरह ओवरऑल क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा था। अच्छी से अच्छी कंपनी, बुरी से बुरी कंपनी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, मार्केट में ही ओवरऑल हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। देखो अगर पूरा का पूरा मार्केट ही डाउन है तो पर्टिकुलरली जिस कंपनी में आपने पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, तो यू कैंट एक्सपेक्ट कि पर्टिकुलरली उस कंपनी में देखो हमें तेज़ी आते हुए देखने को मिले। अगर मैं 6 महीने की बात करता हूँ, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। साल भर की बात करता हूँ 10% गिरी हुई है। 5 साल की बात करता हूँ 55% के रिटर्न है। 5 साल में भी 55% के रिटर्न्स आर नॉट दैट गुड रिटर्न्स, आप समझ रहे हो। 5 साल के अंदर भी अगर कंपनी आपको 50-55% के रिटर्न्स कमा के देती है, तो वो भी कुछ बहुत बड़े रिटर्न्स नहीं है, वो भी कुछ बहुत भारी रिटर्न्स नहीं है। एक साल के अंदर 10% के रिटर्न। बट द फैक्ट इज कि जो एशियन पेंट कंपनी है ओवरऑल मार्केट में पिछले पूरे 3 सालों से एज सच हमें कुछ भी खास परफॉर्म करते हुए नहीं देखने को मिले। 3 सालों से कंपनी के रिटर्न्स हमें ना के बराबर देखने को मिल रहे थे। एंड इट इज़ ओनली द रीज़न कि कंपनी के अंदर हमें 5 साल में यहाँ पे इतनी गिरावट, एज सच इतने बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिले, क्योंकि पिछले 3 साल कंपनी एब्सोल्युटली बिल्कुल भी नहीं चली। एंड अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ, 24,000% के आसपास हमें यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। लाइक 24,000% के आसपास हमें ये रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, जो कि नो डाउट आप सब लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया बात है। आप सब लोगों के लिए काफ़ी तगड़े रिटर्न्स है, काफ़ी सॉलिड रिटर्न्स है। अब ये तो गई सारी की सारी कंपनी के रिटर्न्स की बात है। नाउ व्हाट अबाउट कंपनी के Q2 के रिजल्ट्स जो हमें देखने को मिलेंगे कल के दिन। तो इस बार जो बेसिकली पेंट सेक्टर की कंपनीज है, वो मार्केट में हमें यहाँ पे नाराज़ करते हुए देखने को मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे बात करते हो एशियन पेंट Q2 रिजल्ट्स के जो प्रीव्यू है, प्रॉफिट जो रहेगा कंपनी का, उसके अंदर हमें डबल डिजिट की डाउनफॉल देखने को मिलेगा, डबल डिजिट की हमें डाउन डिग्रेड देखने को मिलेगा। एशियन पेंट Q2 रिजल्ट्स प्रीव्यू, प्रॉफिट लाइकली टू फॉल इन डबल डिजिट एंड एज म्यूटेड वेज। तो देखा जाए म्यूटेड डिमांड वे, क्योंकि कंपनी की जो ओवरऑल डिमांड थी, जो पेंट की डिमांड थी, वही हमें म्यूट होते हुए देखने को मिली, काफ़ी कम होते हुए देखने को मिली, बंद होते हुए देखने को मिली। सो इट इज़ ओनली रीज़न कि कंपनी की जो प्रॉफिट्स है, रेवेन्यू कम होगा तो प्रॉफिट भी अल्टीमेटली कम होते हुए देखने को मिलेगा। इसलिए 10% से ज़्यादा तक हमें यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिलेगी। एशियन पेंट इज़ anticipated deliver a muted performance in second quarter and with demand impacted of heavy monsoon के वजह से, क्योंकि देखो बारिश होती है तो लोग जो पेंट वगैरह घर पे कर नहीं पाते। एंड जनरली देखा गया है कि बारिश के सीज़न में पेंट की डिमांड अल्टीमेटली काफ़ी कम होती है। अगर आप देखते हो, जबकि समर आता है या फिर कोल्ड आता है, तो वहाँ पे जो डिमांड है वो अल्टीमेटली काफ़ी हाई हो जाती है। बट बारिश के सीज़न में नॉर्मल से बात है, जब बारिश रहती है तब हम घर को पेंट नहीं करते, क्योंकि रिस्क रहता है, पेंट करेंगे बारिश आएगी पेंट खराब हो जाएगा, ऐसा जितना लंबा इलास्टिक लॉन्ग इलास्टिक नहीं रहेगा। तो वही एक रीज़न है कि जिसके कारण हमें यहाँ पे इनकी डिमांड कम होते हुए देखने को मिली। बट ये एक नॉर्मल सा रीज़न है, अगली बार हमें डेफिनेटली ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। अगर ये रिजल्ट्स कंपनी के कल के दिन आते हुए देखने को मिलने वाले, कल 9 नवंबर है, एंड जब कंपनी के नंबर्स कल अच्छे नहीं आए तो डेफिनेटली कंपनी हल्की मुल्की गिरावट हो सकती है। ऑलरेडी 3 साल से कंपनी नहीं चली है, बट अगर फिर भी गिरावट होती है, देन इट विल बी अ डेफिनेटली गुड टाइम टू बाय दिस कंपनी। बाकी कंपनी खरीदनी नहीं खरीदनी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। पता ना, हमारा काम है डिसीजन लेना, आपका काम है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।